नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है भारत सरकार से जुड़ी हुई। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने सीधे सीधे सेना को पीओके पर कब्जा जमाने का आदेश दे दिया है। आपको बता दूं कि पीओके वो हिस्सा है कश्मीर का जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, और पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था, तो उसको देखते हुए अब सीधे सीधे सेना को कड़े आदेश दे दिए गए हैं और पीओके में तिरंगा लहराने वाला है। तो मित्रों, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपने देखा शनिवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू होती है सेना की, और रविवार को जब यह मुठभेड़ खत्म होती है तो एक मेजर और एक कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इस शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया, श्रद्धांजलि अर्पित की शहीदों को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि इस बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा, यह देश हमेशा इस बलिदान को याद रखेगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि उरी इन्होंने किया था, पाकिस्तान ने उरी जैसी नापाक हरकत की, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और अंदर घुसकर ठोका गया पाकिस्तान को। पुलवामा इन्होंने किया, 40 जवानों की जान ले ली, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, और अब जिस तरीके से हंदवाड़ा में पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसका भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। और रविवार के बाद आपको बता दूं कि सोमवार को एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की वारदात को अंजाम दिया है। अब से कुछ देर पहले की यह खबर है। आतंकियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की है, और इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। 5 जवान रविवार को शहीद हो गए थे और 3 जवान फिर शहीद हो गए हैं। अब की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दूं कि इस हमले में शामिल एक आतंकी को मार गिराया गया है। जानकारी ये आ रही है कि आतंकियों के दल ने सोमवार शाम को काजियाबाद में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की थी, और इस गोलाबारी के बाद मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवानों ने एक हमलावर को, एक आतंकी को मार गिराया, और इलाके में जवाबी कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। घटना की जानकारी के बाद करालकुंड, गाजियाबाद और नौगाम के इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है, और यह तलाशी अभियान चल रहा है। इस ऑपरेशन में आपको बता दूं कि सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हो रहे हैं। 2 बड़ी आतंकी घटनाएं इतवार और सोमवार को लगातार हो चुकी हैं। इस बीच आपको बता दूं कि भारतीय सेना यह साफ कर चुकी है कि पीओके को किसी भी तरीके से, पीओके जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बार बार यह साफ कर चुके हैं कि पीओके भारत का है। और इस बीच आपको बता दूं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने यह साफ कर दिया है, और डिप्लोमैट ने यह साफ कर दिया है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी पीओके समेत देश का, पीओके जो है वो देश का अंग है, और इसका विलय भारत में पूरे वैध तरीके से हुआ है, जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता। भारत ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान के उन सभी कदमों का कड़ा विरोध करता है जिसके तहत वो अपने कब्जे वाले भारतीय प्रदेशों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए उठा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को तुरंत अपने अवैध कब्जे वाले प्रदेशों को खाली करने की चेतावनी दे दी है। जी हां, आपको बता दूं कि भारत ने सीधे सीधे भारत के एक वरिष्ठ पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, भारत की तरफ से पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को सीधे सीधे कह दिया गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान पर कोर्ट के द्वारा किए जा रही छेड़छाड़ पर आपत्ति जताई गई है, और भारत ने कहा है कि गिलगित बलूचिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है भारत का, और पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए इन क्षेत्रों के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल माजरा ये आ रहा है, माजरा मैं आपको बताता हूं दरअसल है क्या। गिलगित और बाल्टिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान जो हिस्सा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। अब मित्रों, आप मुझे बताइए कि जो हिस्सा आपका है ही नहीं वहां पर आप चुनाव कैसे करा सकते हो? ये पाकिस्तान की बपौती है क्या पीओके? आपको बता दूं कि भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, पाकिस्तान भी लड़ रहा है कोरोना से। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के तो लॉकडाउन के नाम पर मजाक पाकिस्तान में चल रहा है। हाल ही में अभी जब पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कह रहे थे कि हम लॉकडाउन कैसे कर दें, हम तो भूख से मर जाएंगे।
पाई पाई को मोहताज है यह देश। इमरान खान पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगते घूमते रहते हैं, लेकिन आतंकी हरकतों से ये बाज नहीं आते। और हाल ही में आपको बता दूं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के गिलगित और बल्तिस्तान में आम चुनाव कराने की अनुमति देने पर भारत सरकार ने अब तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि गिलगित में चुनाव होंगे, बल्तिस्तान में चुनाव होंगे। क्यों भाई, यह आपका हिस्सा तो है ही नहीं बल्तिस्तान। पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान को कई बार बताया जा चुका है कि गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्र समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस्लामाबाद को इन क्षेत्रों में अपने अवैध कब्जे को तुरंत छोड़कर इलाके को खाली कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए गिलगिट और बाल्टिस्तान से जुड़े कानून में 2018 में पाकिस्तान सरकार द्वारा किए गए संशोधन को अनुमति दे दी थी हाल ही में। तो इस फैसले के विरोध में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें साफ कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को बुलाकर इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को इस पर जवाब देते हुए कहा है कि यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि गिलगित और बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरीके से कानूनी और अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास जबरन और अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर कोई अधिकार नहीं है, यानी इसमें कोई अधिकार नहीं दे सकती है पाकिस्तान। बयान में आगे कहा गया है कि भारत इस तरीके की कार्रवाई को पूरी तरीके से खारिज करता है और पाकिस्तान भारतीय भूभाग के जम्मू कश्मीर में भौगोलिक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, जो हमें पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, यानी हम इसे स्वीकार नहीं करते। इसकी बजाय पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली कर देना चाहिए। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों में अवैध कब्जों को न तो छिपा सकती है और न ही इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मानव अधिकारों के उल्लंघन, शोषण और स्वतंत्रता से इनकार कर सकती है। आप सोचिए कि मतलब कितनी जहालत से भरा हुआ होगा यह देश, या कितने जलील लोग यहां पर रहते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। हर देश की यही कोशिश है कि कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन को इजाद किया जाए, वैक्सीन खोजी जाए, अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को कोरोना से बचाया जाए। हर दुनिया का हर देश यही कोशिश कर रहा है इस वक्त, और जहां कोरोना नहीं पहुंचा है उन देशों की कोशिश यह है कि कोरोना वहां आ ही ना पाए। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह देश और इसके जो सर्वे सर्वा है, या जो इस देश के जो सेना वाले, सेना ही संभालती है इस देश को, तो जो कठमुल्ले या फिर सेना, तो जो इस देश के कठमुल्ले और सेना है वो इस वक्त अपनी आवाम पर ध्यान नहीं दे रही है। आवाम भूखे मर रही है, मर जाए। मतलब बिल्कुल वैसा ही हाल है कि घर में दाने नहीं हो लेकिन छत पर पत्थर जरूर होने चाहिए इनके, तो बिल्कुल वैसा ही हाल है। जैसे भारत में कुछ लोगों का है ना कि घर में दाने हों खाने के लिए या ना हो, लेकिन छत पर जरूर पत्थर मिलेंगे, तो वही हाल पाकिस्तान का है। और 4 युद्ध हो चुके हैं, चारों युद्ध में पाकिस्तान को पछाड़ रखा है भारत ने, चारों युद्ध में अंदर तक घुसकर मारा है। लेकिन कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, जो सुधरने वाला नहीं है। और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 जवान, मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में रविवार को 5 जवान शहीद हो गए भारत के, और आज सीआरपीएफ के 3 जवान और शहीद हो गए। शहीदों को सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और आप भी श्रद्धांजलि दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं लेकिन कि भारत अब उन देशों में नहीं रहा जो देश चुप बैठ जाते हैं। ये पाकिस्तान को समझना होगा। ये पाकिस्तान को उरी के बाद भी समझ जाना चाहिए था, पाकिस्तान नहीं समझा। पाकिस्तान ने पुलवामा किया, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ,
पाकिस्तान को तब समझ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना और पाकिस्तान ने हंदवाड़ा कर दिया है। तो यह पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। दुनिया के नक्शे से अगर खुद को खत्म करवाने की इतनी ख्वाहिश है पाकिस्तान की, तो इस ख्वाहिश को भी पूरा किया जाएगा और ये ख्वाहिश पूरा करेगी हमारी भारतीय सेना। आपको बता दूं कि भारतीय सेना पहले ही यह साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दूं, अगर 5 जवान इस वजह से शहीद हुए क्योंकि जो नागरिक थे, जो सिविलियंस थे, उनको बचाया गया और सिविलियंस को बचाया। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में सेना लोगों के साथ लोगों का शोषण करती है, भारतीय सेना। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। भारतीय सेना के जवान ये इसलिए शहीद हुए, मेजर कर्नल आशुतोष शर्मा इस वजह से शहीद हुए क्योंकि उन्हें सिविलियंस को बचाना था। जिस घर में सिविलियंस को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था या आतंकवादियों ने वहां पर पनाह पाई हुई थी, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो उन सिविलियंस को बचाने के चक्कर में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। चाहते तो घर को उड़ा सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी। घर में बम लगाया जा सकता था, घर को उड़ाया जा सकता था, लेकिन उसमें ना आतंकी रहते ना सिविलियंस। लिहाजा सेना ने अपना फर्ज निभाते हुए पहले सिविलियंस को बाहर निकाला और उसके बाद इन आतंकियों को ठोंकने का काम किया। लेकिन इसी चक्कर में भारतीय सेना के 5 जाबाज शहीद हो गए। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।